हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेड पार्सल बनाएंगे, ब्रेड पॉकेट बनाएंगे जो इंतहाई मज़ेदार होती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल केएफसी और मैकडोनल्ड स्टाइल आप घर में बना सकते हैं। आप घर में एक बार बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके बच्चों की खुशी का तो इंतहा नहीं रहेगी। और ये बनाने में बहुत आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 12 अदद ब्रेड और दो ब्रेडों को एक साथ करके इसको अच्छी तरह बेलन की मदद से चिपकाना है। बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह बेलना है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह चिपक जाए और इसका बारीक और पतला सा एक शेप बनाना है। और इसी तरह कोई भी रिंग आपके पास होगा ये लेके, या नहीं तो कोई भी डिब्बे का ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक राउंड शेप बनाना है, एक गोल शेप बनाना है और इसकी किनारे इसी तरह अच्छी तरह चिपकाना है, अच्छी तरह प्रेस करना है। और जो एजेस बचे उससे हम ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे और ब्रेड क्रम्ब भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो जनाब, इसके साथ साथ एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आप तमाम अफराद से, आप तमाम मेरे बहन भाइयों से कि ये हमारा न्यू चैनल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं और हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हम इसको इसी तरह बनाएंगे और इसकी जो एजेस है इससे हम लोग ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे। ब्रेड क्रम्ब भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। बाकी तमाम इसी तरह एक एक करके हम लोग बनाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब जो आगे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने लिए 2 अंडे। इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं और अच्छा सा इसका पेस्ट बनाएंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। अच्छा तो जनाब, अब चलते हैं आगे स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो अंडा हम लोगों ने फेंट लिया था इसमें ब्रेड ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह कोट करेंगे ताकि हर तरफ से इसके ऊपर अंडा लग जाए। और इसको उठा के बड़े प्यार से, बड़े आराम से ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे और चारों तरफ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब कोट करेंगे। अच्छी तरह हर साइड से अच्छी तरह कोटिंग करेंगे और बाकी तमाम इसी तरह हम लोग तैयार करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। ऑयल हम लोगों ने पहले से गर्म करके रखा था। ऑयल आप पहले से गर्म करें अच्छी तरीके से। ठंडे ऑयल में ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगे। और इसको जैसे ही ऐड करोगे डायरेक्ट एक करछी की मदद से या चम्मच की मदद से इसके अंदर डिप करें और इसको अलट पलट के इसका साइड चेंज करें ताकि ये आपसे जल ना जाए। ये बहुत जल्दी इसका कलर चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं 1-2 मिनट के अंदर इसके ऊपर कितना खूबसूरत कलर आया और ये कितने अच्छी तरीके से फूल गए सारे। तो आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाकी तमाम इसी तरह हम लोग तैयार करेंगे। अब चलते हैं आगे स्टेप की तरफ और इसके लिए बनाते हैं फिलिंग, जो कि हम लोग वेजिटेबल से बनाएंगे, कुछ चिकन मिलाएंगे साथ में। तो यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया हुआ है तकरीबन थोड़ा सा ऑयल, 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया हुआ है और इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, साबित ज़ीरा। इसको थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाएंगे और इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करेंगे। तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना आपको पसंद है, जितना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा गाजर मैंने काट लिया था, आधा कप इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए इसमें भून लेंगे। पत्ता गोभी शामिल करेंगे, आधा कप कैप्सिकम शामिल करेंगे, यानी शिमला मिर्च थोड़ा सा शामिल करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे और आखिर में इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि पहले से हम लोगों ने उबाल के रखा था। श्रेड चिकन है 1 कप, ये शामिल करेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा, और ये गरम मसाला थोड़ा सा शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद है आप अपनी तरफ से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेंगे। इसको हल्का सा सॉफ्ट करें, इसको 80% तक पकाएं ताकि इसमें हल्का सा क्रंच बाकी रहे। और ये आप देख सकते हैं ये तैयार है। इसको हम मुंतकिल करेंगे एक बाउल में। अब इसमें एक खूबसूरत टेस्ट लाने के लिए, एक खूबसूरत टेस्ट डेवलप करने के लिए इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग शामिल करते हैं सोया सॉस। इसके बाद इसमें हम लोग शामिल करेंगे मायोनीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून। आपके पास अगर टोमेटो केचप या कोई भी और सॉस है आप शामिल करना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। जो टेस्ट, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। जो ब्रेड की पुरिया हम लोगों ने बनाई थी इसको एक छुरी की मदद से इसी तरह बीच में काट लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखले
और ऊपर से ये कितने अच्छी तरह फूल चुके हैं, कितने ज़बरदस्त। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसको एक बार तैयार करके इसको आप सेव भी कर सकते हैं, 1 हफ़्ता 10 दिन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले सलाद के पत्ते लगाए, जो भी सलाद आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है, सलाद के पत्ते लगा के इसकी अच्छी तरह फिलिंग करें। अच्छी तरह इसको अंदर से फिल करें, जितना आपको पसंद है, जितना आप इसमें फिल कर सकते हैं। बाकी तमाम इसी तरह एक एक करके फिल करें और एंजॉय करें। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी और जायकेदार बनते हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको फिर बार बार बनाएंगे, बार बार आपके घर में इसकी फरमाइशें की जाएगी और आपसे बार बार बनाया जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक है, कितना बेहतरीन इसका कलर है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल KFC और बिल्कुल मैकडोनल्ड जैसा ही बने और इसका जायका उससे भी बेहतरीन और ज़बरदस्त होता है, क्योंकि टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी का इसमें डेवलप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद है आप इसमें डालें, जो आपको पसंद नहीं आप स्किप कर सकते हैं। इसी वजह से आप घर में रेस्टोरेंट से बेहतरीन पॉकेट और बेहतरीन पार्सल बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपने लिए बेहतरीन से पॉकेट और बेहतरीन से पार्सल बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ में घंटे वाला बटन ज़रूर दबाएं, हमें सपोर्ट करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ भी रहे खुशहाल रहे, आबाद रहे। जिस भी मुल्क और कंट्री में आप लोग रहते हैं खुश रहे, आबाद रहे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने कहबान। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।